आज हम बात करेंगे कि जो हम धान की पौध डालते हैं उसको किस समय डाला जाना चाहिए और इसमें मुख्य रूप से किस किस पोषक तत्व की कमी आती है। धान का बीज सबसे पहले तो आप लोग कोशिश करें कि धान के बीज को उपचारित करें। उपचारित बीज को जब आप मिट्टी में डालें तो उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी या शाम के समय में ही आप धान का बीज डालें। उसके बाद जब आपने धान की नर्सरी लगा दी है और जब धान की नर्सरी में जो पौधे हैं वो छोटे हैं, उस समय आप कोशिश करें कि उसको पानी भी आप शाम के समय में दें ताकि वो पानी गर्म ना हो और उसका कोई भी दुष्प्रभाव जो है आपकी नर्सरी पर ना पड़े। उसके बाद हम बात करते हैं कि नर्सरी में मुख्य रूप से किस किस पोषक तत्व की कमी आती है। जब आप धान की नर्सरी बोते हैं, जब आपकी नर्सरी 10 से 12 दिन की होगी, यानी पौधे के उगने के 8 से 10 दिन बाद, जब आप 10 से 12 दिन बाद अपनी धान की नर्सरी को देखेंगे तो उसमें आपको पौधे में ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान पीलापन दिखाई देगा। सिचुएशन या वो कंडीशन, वो स्थिति सिर्फ और सिर्फ जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से बनी है। जब आप अपनी धान की पौध को या उसमें से कुछ पौधे उखाड़कर जब आप देखेंगे, अगर उसकी जड़ों में गांठें नहीं हैं, उसकी जड़ें जो नॉर्मल जड़ होती है उस टाइप की जड़ है, तो उसमें निमेटोड की किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो मुख्य रूप से समस्या है वो जिंक की डेफिशिएंसी की है। उसके लिए आप उसमें जिंक का स्प्रे करें। अगर आप चिलेटेड जिंक डालना चाहते हैं तो चिलेटेड जिंक को आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी को पूरा करना है तो आप जिंक सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में जिंक के काफ़ी सोर्सेज हैं, जिंक ऑक्साइड आता है, जिंक ग्लूकोनेट आता है, आप उसका इस्तेमाल भी जिंक की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक की कमी मुख्य रूप से आपको नर्सरी में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। जो भी आपने धान की नर्सरी लगाई है उसमें जिस एरिया में पानी नहीं खड़ा होता, कोई एरिया नर्सरी में थोड़ा ऊंचा एरिया होता है, उस एरिया में आपको मुख्य रूप से जहाँ पानी खड़ा नहीं हो रहा वहाँ पर आपको जिंक की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। दूसरा, आपको जिंक की डेफिशिएंसी मुख्य रूप से देखने को मिलेगी अगर आप किसी नए एरिया में धान की जो नर्सरी है वो लगा रहे हैं। तीसरा, आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी अगर आप कोई ऐसे खेत में जिंक की पौध लगा रहे हैं जहाँ से आपने पहले मिट्टी उठाई है और दूसरे खेत में डाली है, तो आपको दोनों जगह ही, जहाँ से आपने मिट्टी उठाई है और जहाँ आपने मिट्टी डाली है, दोनों जगह ही आपको मुख्य रूप से जिंक की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। इसको उपचारित किस तरीके से करना है, इससे किस तरीके से निजात पाया जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया कि जिंक के काफ़ी सोर्सेज हैं। जिंक सल्फेट है, जिंक ग्लूकोनेट है, जिंक ऑक्साइड है, आप उनका एप्लीकेशन कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल आप मिट्टी में एप्लीकेशन करने के लिए करें, उससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद धान में जो मुख्य रूप से नर्सरी में समस्या आती है वो आती है आयरन की डेफिशिएंसी की, जिसको आम भाषा में किसान लोहा जिंक भी बोल देता है, लोहा कशिश भी बोल देता है। उसकी भी डेफिशिएंसी आपको पौध में देखने को मिलती है। जब धान की पौध 20 से 22 दिन की होगी, उस समय जो शुरुआती पीलापन था वो सफ़ेद पौधा होना शुरू हो जाएगा और पौधे में सफ़ेदपन आना शुरू हो जाएगा। अगर पौधे में सफ़ेदपन आना शुरू हो गया है, इसका मतलब वो आपके खेत में लोहे की कमी है या आयरन की डेफिशिएंसी है। उसको दूर करने के लिए आप आयरन के अलग अलग सोर्सेज, आयरन चिलेटेड आयरन आता है, आयरन सल्फेट मार्केट में आता है, उसकी एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं। उसकी एप्लीकेशन से आपकी फसल पूर्णतः ठीक हो जाएगी। तो मुख्य रूप से जो धान की नर्सरी है उसमें 2 ही पोषक तत्वों की कमी आती है, पहला जिंक और दूसरा आयरन, क्योंकि जो धान की पौध है या जो धान की फसल है ये जिंक और आयरन के लिए हाईली सेंसिटिव है। जहाँ पर आपका पानी का भराव ठीक रहेगा, पानी जहाँ पर फसल में खड़ा रहेगा, वहाँ पर आपको इस प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है आप जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर कहीं पे भी आपको धान की पौध में जड़ों में गांठ दिखाई देती है तो वो जड़ों में गांठ, जैसे हम धागे पे गांठ लगाते हैं, अगर उस टाइप की गांठें आपको फसल की जड़ में दिखाई दे रही हैं तो वो मुख्य रूप से निमेटोड के अटैक के कारण है। उस केस में सबसे पहले आपको निमेटोड को रोकना होगा। निमेटोड का अटैक रोकने के लिए आपके पास कार्बाफ्यूरॉन एक साधन है, काफ़ी अदर केमिकल्स भी मार्केट में आते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर निमेटोड का अटैक आपकी नर्सरी में है तो सबसे पहला काम आप यही करें कि किसी भी केमिकल का इस्तेमाल आप उसकी
निमेटोड अटैक को रोकने के लिए करें और उसके साथ साथ आप उसको पत्तों से कोई खुराक भी दें, क्योंकि निमेटोड जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है वो जड़ से ऊपर की तरफ पोषक तत्वों का प्रभाव फसल में रोक देता है, जिसकी वजह से पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता। अगर आप पत्तों के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो वो पौधा अपने पत्तों से न्यूट्रिशन को या पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेगा और वो अपना भोजन सुचारू रूप से बना पाएगा। तो आप कभी भी जब निमेटोड का अटैक करें तो नीचे से निमेटिसाइड डालने के बाद आप ऊपर से उसमें खुराक की एप्लीकेशन ज़रूर करें, ताकि आपका पौधा जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके, जल्दी से जल्दी वो अपनी सामान्य स्थिति में आ सके। धन्यवाद।